Very good evening to all of you. Today we will start with the new topic of chemistry, that is the atomic structure. Very simple, easy topic, and we will study in brief. The main point we will cover only the main points जो एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है, वन डे एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब उसी के बारे में पढ़ेंगे. और बीच में जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं. वेरी फर्स्ट इज़ दी एंटनी लेवोज़ायर. एंटनी लेवोज़ायर एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया है. इन्होंने जो बाद में आविष्कार किए और एट प्रेजेंट जो मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से फादर जाने जाते हैं, उन्हें एंटनी लेवोज़ायर कहते हैं. दिस इज़ द 1 मार्क क्वेश्चन. You have to cram it. Anyhow, you have to keep it in your mind. इन्होंने 2 लॉज दिए आपके, एंटनी लेवोज़ायर ने 2 लॉज दिए. वेरी फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ये आपको चीज़ कहाँ पे देखने को मिलेगी? एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन. जब आप इक्वेशन को बैलेंसिंग करना सीखेंगे या कभी अपनी केमिस्ट्री में करते हैं, तो उस चीज़ में आपके ये दोनों लॉज काम आएंगे. उसके बाद आपका प्लम पुडिंग मॉडल है. प्लम पुडिंग मॉडल आपका दिया था जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड भी सबसे पहले जे थॉमसन ने ही किया था. प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है? कुछ नहीं, आप एक वाटरमेलन ले लीजिए. वाटरमेलन में आपके बीच में क्या होते हैं? ब्राउन और ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं, और चारों तरफ आपका रेड कलर का पोर्शन होता है. या तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में अज्यूम कीजिए, या फिर एक केक ले लीजिए जो आपका क्रिसमस के टाइम पे केक आते हैं ब्राउन कलर की, जिस पे क्रीम पोर्शन नहीं होगा. उसके बीच में रेजन्स, किशमिश वगैरह डाल के रखते हैं, तो या नट्स वगैरह डाल के रखते हैं. उस तरह की कोई पिक्चर अपने माइंड में कंसिडर कीजिए. तो इन्होंने क्या बताया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वाटरमेलन और केक. इन्होंने क्या बोला कि सारे पेरिफेरी मीन्स आपकी सरकमफ्रेंस आउटसाइड पे क्या है? आपके प्रोटॉन पड़े हुए हैं, और बीच में जो आप रेजन्स लो, अगर आप केक कंसिडर करते हो, नट्स कंसिडर करते हो, और अगर आप वाटरमेलन कंसिडर करते हो, इस केस में आपके क्या होंगे? सीड्स होंगे. उसमें उन्हें आप इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे. तो ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया है. खीर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो हम लोग डेजर्ट बोलते हैं. खीर में क्या है? हम खीर बनाएंगे, बीच में हम थोड़े नट्स रेजन्स डाल देंगे, तो आपका पुडिंग हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं. तो ये आपको ये इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि एक तरह से पिक्चराइजेशन किससे कंपेयर की गई है और हु हैड डिस्कवर्ड दिस मॉडल. नाउ द नेक्स्ट वन इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया? वेरी इजी, बहुत छोटे से पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी. अल्फा पार्टिकल्स लिए. अल्फा पार्टिकल लेने के बाद सबसे पहले लेड प्लेट से पास किया. उसके बाद वो किससे पास किया? गोल्ड फॉयल शीट से. ठीक है, बहुत पतली सी एक गोल्ड की फॉयल शीट ले ली. उसको लेने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जब गोल्ड फॉयल शीट से पास किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो टकराए वापस आ गए, कुछ ऐसा है जिन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल आर पार हो गए, पेनिट्रेट हो गए, बिल्कुल आर पार हो गए. ऐसा क्यों हुआ? अगर कुछ पास हो गए यानी कि वहाँ पे खाली जगह थी, अगर कुछ वापस आ गए यानी कि कुछ था सेंटर पे, तभी वो पास नहीं हो पाए, तभी वो पेनिट्रेट नहीं हो पाए. तो फाइनली जो कंक्लूजन ये निकला कि एट द सेंटर न्यूक्लियस वाज देयर, यानी कि न्यूक्लियस वहाँ पे था. और यही डिस्कवरी किसने की थी? हमारे रदरफोर्ड जी ने. ठीक है, दिस 2 आई हैड डन. नाउ प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने. 2 इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आएंगे हमारे. पहला हमें कंसिडर हमेशा करना है एज पर द ऑप्शन गोल्डस्टीन को, और दूसरा रदरफोर्ड को. न्यूट्रॉन चैडविक ने. एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? हमारा बोहर ने. वेरी इजी. एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है? एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में आपके कौन होते हैं? आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा. और जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं
ऑर्बिट्स में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेरी सिंपल। ये किसने दिया था हमें, बोर ने दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर ने, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस मैंने आपको अभी बताया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया प्लम पुडिंग मॉडल से जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद ये हम कर चुके हैं और बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक बार देखना है। ये मेन पॉइंट्स हैं, हर चीज़ में से आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूरी बनते हैं हर एग्जाम, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। अब जरूरी नहीं है हर जगह एटॉमिक नंबर लिख के दे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये Z मैंने इसलिए बोला क्योंकि Z पता होना चाहिए। Z से कई बार वो वैल्यू डिनोट करता है, सिंपली Z इक्वल्स टू 10 या कुछ भी ऐसे आपको लिख के देगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एटॉमिक मॉडल को Z से करते हैं डिनोट, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितनी आपकी प्रोटॉन की वैल्यू होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कंसिडर की जाएगी, जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी प्रोटॉन की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। उसके बाद आपका इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा 20 और एटॉमिक मास क्या होगा 40। मास मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन हम एटॉमिक नंबर जो है नीचे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, यानी कि प्रोटॉन भी 20 है और इलेक्ट्रॉन भी हमारे 20 है। अब मास नंबर हो गया, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ZA, कई बार ये पूरा नाम ना देके सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू देंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन हमने पढ़ा कैसे निकलेगा, प्रोटॉन मतलब हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा न्यूट्रॉन और ये मास नंबर कैसे होगा, मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन सब की वैल्यू बतानी है। अगर हमें मास नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को शफल कीजिए। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तब इस फॉर्मूले को शफल कीजिए। आप देखिए यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिया था, ये हमारा 20 क्या है एटॉमिक नंबर बोल लो, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, ये हमारा मास नंबर है। मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। अब न्यूट्रॉन निकालना है, देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा A हुआ, ये हमारा क्या हुआ Z हुआ, और न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस Z कर दीजिए सिंपली। 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20, ये हमारा क्या हुआ न्यूट्रॉन हुआ। अब आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार, ये क्या चीज़ है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है पर पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। अब आइसोटॉप में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। इस तरह के एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनके सबके एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। मैंने लिखा है 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये इनके नाम हैं। यहाँ पे आप देखिए 111 लिखा है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब मास नंबर अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आएंगे, लेकिन हमें वो सब तो जानना ही नहीं है। हमें तो ये जानना है कि हमारा आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल किस तरह बनते हैं कि आपके एटॉमिक नंबर सिर्फ सेम रहेंगे, एलिमेंट भी सेम रहेगा HHH, ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे आइसोबार में उसमें एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ कैसे याद करेंगे कि एलिमेंट भी चेंज रहेगा और आपका एटॉमिक नंबर भी एलिमेंट भी सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर भी आपका सेम रहेगा। आइसोटोन में वो जो मैं आपको चीज़ बता रही थी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही एग्जाम्पल हम सेम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा जो सेम एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रही हूँ आपका ये वाला ले लीजिए चाहे, या ये वाला ले लीजिए, हम ये वाला ले रहे हैं। हमने क्या किया था, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किया था, ठीक है। लेकिन अब हमें इस तरह के केसेस लेने हैं कि हमारे न्यूट्रॉन जो है आए वो सेम आए, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, हर केस में डिफरेंस की वैल्यू सेम आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा। आइसोबार में सेम मास नंबर। अब मैंने आइसोटॉप में क्या बताया था, एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम। अब आइसोबार में क्या होगा, सेम मास नंबर। देखो आर्गन
पोटेशियम, कैल्शियम, हमने 3 एलिमेंट लिए, ये सिंबल हैं, ठीक है। उसके बाद 18, 19, 20 ये हमारा हुआ एटॉमिक नंबर, 40, 40, 40 ये हमारा क्या हुआ, मास नंबर। तो हमें क्या लिखना था, आइसोबार में सेम मास नंबर होना चाहिए, तो हमारा 40, 40, 40 कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ हमें इस तरह के एग्जांपल्स अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो 40 में से 18 माइनस करेंगे तो कुछ और डिफरेंस आएगा, 40 में से 19 माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, 40 में से 20 करेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल आइसोटोन का नहीं हो सकता। आइसोटोन के एग्जाम्पल इस तरह से होंगे कि हर बार मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जब हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, एक तो आपका मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, वो हमारे एंटनी लेवेसायर है। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोटोन और आपका आइसोबार। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया, प्रोटॉन किसने किया, न्यूक्लियस किसने किया और आपका एटॉमिक मॉडल किसने दिया। ये बस आपको कुछ चीज़ें करनी है। एक बारी को आप एक्सपेरिमेंट ना करें, प्लम पुडिंग मॉडल ना करें, आपका काम चलेगा। एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, उन्होंने जो फॉयल पेपर लिया है, शीट लिया है, वो किस चीज़ का बना था, वो सिंपली गोल्ड का बना था, ठीक है। ये था हमारा एटॉमिक, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने चैप्टर किया, इतना बहुत है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।